नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आकाश सोनी। देश के 69वें स्वाधीनता दिवस पर एक तोहफा अमेरिका से मिला है। भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को गूगल ने अपना सीईओ बनाने का ऐलान किया है। पिछले साल माइक्रोसॉफ्ट ने भी, आपको याद होगा, सत्या नडेला को सीईओ बनाया था। ग्लोबल सीईओज की फहरिस्त में आज भारत की धाक है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। क्या ये बात सत्यम शिवम सुंदरम का वो जीवन मंत्र है जो प्राचीन काल से हमें रास्ता दिखाता आ रहा है? कॉरपोरेट दुनिया में ये मंत्री कैसे नए रूप में सामने आया है, इसी पर हमारी खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम। आजादी के 68 बरसों के इतिहास में भूख, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता से जूझता हिंदुस्तान अपनी आंतरिक ताकत की बदौलत एक बार फिर जगत गुरु की उस हैसियत को हासिल करने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है जिसकी बुनियाद में है सत्यम शिवम सुंदरम का मंत्र। सत्यम यानी साधना से सत्य रूप पाना, शिवम यानी साधना की बदौलत परमात्मा का संधान, और सुंदरम वो चरम स्थिति है जहां असीम सुंदरता है, मोक्ष है। 50% से ज्यादा नौजवान आबादी वाले इस प्राचीन देश ने अब अपनी साधना से सत्यम शिवम सुंदरम के जीवन मंत्र को आधुनिक अर्थ दे दिया है। यह आधुनिक रूप है चरम सफलता का, और सत्यम शिवम सुंदरम की यही आधुनिक तस्वीर बन गए हैं मल्टीनेशनल माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, भारत की मल्टीनेशनल कंपनी HCL के सह संस्थापक शिव नाडर, और मल्टीनेशनल गूगल के नए सीईओ सुंदर पिचाई। इसी हफ्ते सुंदर पिचाई को गूगल ने अपना सीईओ नियुक्त किया। इसके साथ ही यंग इंडिया के प्रतिभा की कहानी कहने वाली भारत की सत्यम शिवम सुंदरम की यह तस्वीर मुकम्मल हो गई। एक वक्त ब्रेन ड्रेन से खौफजदा रहने वाले देश के नौजवान आज न सिर्फ सुंदर पिचाई की तरह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीईओ बन रहे हैं, बल्कि शिव नाडर की तरह भारत में कंपनी बनाकर उसे बहुराष्ट्रीय बना रहे हैं। इस ताकत, इस प्रतिभा से दुनिया चमत्कृत है, सम्मोहित है। अमेरिकी प्रभुत्व का अंग CNN जैसे चैनल भी भारत के नए सत्य के गीत गा रहे हैं। लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम की यह सफलता आसान नहीं थी। इसके पीछे 6 दशकों का कड़ा संघर्ष है। IIT, एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना है, आबादी को नियंत्रित करने वाली योजनाएं, गरीबी को कम करने वाला विकास है, और इसके साथ ही निजी स्तर पर होने वाला वो संघर्ष है जिसकी बदौलत सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शिव नाडर, इंदिरा नूई, अजय बंगा जैसे ना जाने कितने नाम दुनिया के कॉर्पोरेट आकाश में जगमगा रहे हैं। कौन यकीन करेगा कि जो सुंदर पिचाई आज गूगल के सीईओ बने हैं, उनके पिता ने कर्ज लेकर अमेरिका जाने का उनका टिकट खरीदा था। लेकिन मुश्किलों पर विजय पाने की हिंदुस्तानियों की यही बात है जो उन्हें सफलता के शिखर तक ले जाती है। वो शिखर जहां साक्षात स्थापित है सत्यम शिवम सुंदरम। हिंदुस्तान जिंदाबाद। टेक्नोलॉजी आधारित कंपनियों की कॉरपोरेट दुनिया में भारत के सत्यम शिवम सुंदरम की तस्वीर का सबसे ताजा चेहरा सुंदर पिचाई है। सुंदर उस गूगल के सीईओ बने हैं जिसके पास सिर्फ टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर रह गया है। दरअसल पिचाई को सीईओ बनाने के ऐलान के साथ ही इसके ज्यादातर नई टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट एक मेन कंपनी अल्फाबेट को दे दिया गया है। लेकिन जो लोग पिचाई को जानते हैं वो कहते हैं कि जो नया गूगल आज नजर आ रहा है उसको एक नए रूप में नई जान फूंक कर वो दुनिया के सामने ला सकते हैं। सुंदर पिचाई, पतला दुबला शरीर, खिचड़ी सी दाढ़ी वाले चेहरे पर गहरी सी आंखें, आंखों पर चश्मा,
लंबी गर्दन वाले सुंदर पिचाई दिखने में किसी आम हिंदुस्तानी की तरह नजर आते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत उन्हें खास बनाती है। तकनीक की दुनिया में दूरंदेशी भरी नजर उन्हें सुंदरम यानी सफलता के उस चरम पर ला पहुंचाती है जहां पिचाई अपने आप सुंदर दिखने लगते हैं। उनकी सुंदरता पर गूगल ने अपना सबसे बड़ा ठप्पा लगा दिया है। सुंदर पिचाई, सीईओ गूगल। सुंदर पिचाई की शिखर सफलता पर भारत में उन्हें जानने वाले अभिभूत हैं। He has brought glory, certainly to us, to all of us, and we need to celebrate this. आजादी के 68 साल पूरे होने के मौके पर सुंदर पिचाई का गूगल के सीईओ के तौर पर चुना जाना तोहफे से कम नहीं है। हालांकि गूगल ने इस हफ्ते सुंदर पिचाई को सीईओ नियुक्त किया तो किसी को ताज्जुब नहीं हुआ। उन्हें बतौर सीईओ हासिल करने के लिए तकनीकी दुनिया की तमाम सितारा कंपनियां तरस रही थी। 2011 में ट्विटर ने भी सुंदर को हासिल करने की कोशिश की थी। तब गूगल ने उन्हें 350 करोड़ रुपए का पैकेज देकर रोक लिया था। लेकिन गूगल जानती थी कि सुंदर पिचाई कुदरती प्रतिभा का सागर है, लिहाजा गूगल ने कंपनी का पुनर्गठन किया। अल्फाबेट नाम से मुख्य कंपनी बनाई और गूगल की जिम्मेदारी सुंदर पिचाई के जिम्मेदार कंधों पर सौंप दी। There are a lot of very talented people at Google who have been with them since the beginning. By having many different companies and many different CEO positions, they're a little bit less prone to poaching from other tech giants who are currently shopping for some new CEOs as well. कहने वाले कह रहे हैं कि अल्फाबेट की साथ ही कंपनी बन चुकी गूगल अब पहले जैसी विशाल नहीं रही। सुंदर को सांत्वना पुरस्कार से संतोष करना पड़ा है। लेकिन जानकार कहते हैं कि अहम ये नहीं है कि सुंदर को क्या मिला है, अहम यह है कि सुंदर क्या हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अपने लंबे करियर में सुंदर ने कभी भी बाधाओं को नहीं देखा। उनका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रहता है। भारत जैसे चुनौतीपूर्ण बाजार में भी वो सफलता हासिल करने का कमाल दिखा चुके हैं। India, they aspire, they're very demanding. They have the same aspirations as sort of people in the United States, etc. लक्ष्य हासिल करने के ट्रैक रिकॉर्ड के जरिए ही सुंदर पिचाई गूगल के सह संस्थापक लैरी पेज की मुख्य एल टीम का हिस्सा थे। गूगल को रिकॉर्ड तोड़ सफलता देने वाले गूगल टूल बार, गूगल क्रोम, एंड्रॉयड और गूगल वॉइस सर्च जैसे प्रोजेक्ट सुंदर पिचाई की देखरेख में लॉन्च हुए थे। लेकिन अब इनसे होने वाला मुनाफा कम हो रहा है, लिहाजा कंपनी के कायापलट के लिए एक बार फिर पिचाई पर ही भरोसा किया गया। And the prices have been declining for the last 8 quarters already. Less revenue will be coming, or less growth will be coming from this core search product. By refocusing the company on other businesses, like you mentioned, YouTube, Android, Chrome, its Google X Ventures, Google hopes to make the company more attractive to investors. गूगल को पिचाई की प्रतिभा पर ऐसा भरोसा इसलिए है क्योंकि उनकी जिंदगी ही फर्श से अर्श तक पहुंचने की दास्तान है। वो दास्तान जो अमेरिका से लौटकर आईआईटी चेन्नई के परिसर के एक सेकेंडरी स्कूल से शुरू होती है, वनवाणी हायर सेकेंडरी स्कूल। वो स्कूल जहां सुंदर पिचाई के गूगल के सीईओ पद तक पहुंचने की कामयाबी की बुनियाद रखी गई। स्कूल के रिकॉर्ड्स में 1987 से 1989 तक पढ़ने वाले पिचाई का नाम पी सुंदरराजन के नाम से दर्ज है। So proud. He's such an inspiration. I was like, oh my God, when I heard this news. सुंदर ने बचपन से ही जो जिम्मेदारी मिली उसे बखूबी निभाया। माता पिता का सपना पूरा करने की चाहत ने उन्हें आज तक लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। सुंदर की मां स्टेनोग्राफर थी, उनके पिता जीईसी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। आईआईटी खड़गपुर में मेटलर्जी पढ़ने के बाद छात्रवृत्ति की बदौलत वो अमेरिका के स्टैनफोर्ड में मटेरियल साइंस और सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ने पहुंचे थे। लेकिन छात्रवृत्ति सिर्फ पढ़ाई के लिए थी। उनके पिता को सुंदर को अमेरिका भेजने का टिकट कर्ज लेकर खरीदना पड़ा था। He bought a backpack secondhand on a website because he couldn't believe that anyone would have $60 to spend on a backpack. करोड़ों रुपए की सालाना कमाई वाला सुंदर पिचाई आज भी ऐसा ही है। वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, लेकिन वो पैसे की कीमत भी जानता है। वो जानता है कि सफलता कैसे हासिल करनी है, लेकिन इसके लिए वो नियम नहीं तोड़ता, बल्कि मेहनत से हासिल करता है। इसीलिए सुंदर पिचाई की दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है तो पूरा भारतवर्ष उन पर नाच कर रहा है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इनके बीच जबरदस्त होड़ है और दोनों के सीईओ अब भारतीय हैं। लिहाजा दुनिया एक दिलचस्प देसी मुकाबला देखने जा रही है। लेकिन सुंदर पिचाई को बतौर सीईओ खुद को साबित करना बाकी है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला पहले राउंड के विजेता घोषित हो चुके हैं। वैसे भारतीय चाहते हैं इस मुकाबले के अंत में दोनों ही विजेता बनकर निकले।
I'm 46 years old. I've been at Microsoft for 22 of those 46 years. I've been married for 22 years to a wife I've known ever since high school. We have 3 kids. साल 2014 में जब सत्या नडेला को दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का नया CEO बनाया गया तो कंपनी के वीडियो में नडेला ने अपना परिचय कुछ यूं ही दिया था। माइक्रोसॉफ्ट के 38 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी हिंदुस्तानी को कंपनी का प्रमुख बनाया गया था, लेकिन उन्हें लेकर कई तरह की आशंकाएं भी जताई जा रही थी। आशंकाएं ये थी कि क्या वो गेट्स और बाल्मर की तरह ही कंपनी को सफलता के शिखर पर रख पाएंगे। हालांकि गेट्स को उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। I'm very excited about the choice of Satya Nadella to be the CEO of Microsoft. Satya's got the right background to lead the company during this era. There's a challenge in mobile computing. There's an opportunity in the cloud. And the various business groups he's worked in, he's driven innovation, gotten architectures put together that really meet the needs of our customers. एक साल बाद सत्या नडेला ने साबित कर दिया कि बिल गेट्स का भरोसा गलत नहीं था। हाल ही में सत्या नडेला की अगुवाई में माइक्रोसॉफ्ट ने फ्री सॉफ्टवेयर विंडो 10 लॉन्च किया है। उम्मीद की जा रही है कि अगले 2-3 वर्षों में ही विंडो 10 के 10 लाख से ज्यादा यूजर्स होंगे। ऐसे में दूसरी कंपनियों के भी अपने ऐप और सॉफ्टवेयर विंडो 10 को ध्यान में रखते हुए बनाने पड़ेंगे, जो विंडो 10 को फ्री रखने की नडेला की रणनीति की सफलता होगी। नडेला ने CEO बनते वक्त कहा भी था कि वो बड़ी कंपनी के अभिमान के साथ नहीं बल्कि विशाल उपभोक्ता वर्ग के साथ पाने के मकसद से काम करेंगे। I'm 46 years old. I've been at Microsoft for 22 of those 46 years. I've been married for 22 years to a wife I've known ever since high school. We have 3 kids. Like anyone else, my experience and how I think is all been shaped, I guess, by my life's experience. नई तकनीक के विकास के साथ रचनात्मक मार्केटिंग ही वो फॉर्मूला है जो सत्या नडेला की ताकत मानी जाती है। सत्या नडेला ने ये रचनात्मकता भारत में सीखी, उस हैदराबाद में सीखी जहां उन्होंने जन्म लिया। सत्या ने हैदराबाद पब्लिक स्कूल में साल 1978 से 1984 तक पढ़ाई की। सत्या के स्कूल छोड़ने के 30 साल बाद स्कूल ने अपने पूर्व छात्र की शानदार सफलता का जश्न विशेष असेंबली आयोजित कर मनाया था। One thing that we found in school as well, he was the most unassuming guy, fun-loving guy, mischievous as expected, and always did the right thing at the right time, and that was good enough for him to, be on the limelight, be it in the school cricket team, be in the athletic team, or doing the right things in school for specific events. स्कूल के बाद मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से BE करने के बाद सत्या ने अमेरिका से MBA किया। खास बात यह है कि उनकी पत्नी अनुपमा ने भी मणिपाल और हैदराबाद पब्लिक स्कूल से ही तालीम पाई है। मणिपाल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही दोनों का प्यार परवान चढ़ा। दोनों के पिता 1962 बैच के IAS अफसर थे, लिहाजा प्यार के शादी में बदलने में मुश्किल पेश नहीं आई। सत्या नडेला ने 1992 में माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी शुरू की थी। सत्या नडेला सेल्स और मार्केटिंग के शख्स न होकर तकनीक के उस्ताद हैं, लेकिन अब उनसे मुकाबला करने के लिए मैदान में गूगल के नए भारतीय CEO सुंदर पिचाई भी मौजूद है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनियों के कॉरपोरेट जगत में भारत के सत्यम शिवम सुंदरम के जीवन मंत्र की सफलता की। तकनीकी कंपनियों की दुनिया में अब भारतीय CEOs की जबरदस्त धाक है, लेकिन वित्तीय और उद्योग आधारित कंपनियों के मामले में भी भारत के ग्लोबल CEOs की फहरिस्त छोटी नहीं है। आइए देखते हैं इसी फहरिस्त के कुछ चमकते सितारे। एक दशक पहले तक दुनिया को लगता था कि भारत में ज्यादातर महिलाएं अभी भी घरों में चौका चूल्हा ही करती हैं। लेकिन इसी बीच भारत में जन्मी और पली बढ़ी इंदिरा नूई ने अपनी प्रतिभा से दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारत की महिलाएं दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी के अकाउंट्स भी संभाल सकती हैं। 1994 में पेप्सिको से जुड़ी इंदिरा नूई को 2001 में कंपनी का CFO बनाया गया था। 4 साल पहले 2011 में उन्हें CEO बनाया गया। इंदिरा नूई की तरह ही मास्टरकार्ड के CEO अजय पाल बंगा भी भारतीय हैं। उनकी जड़ें महाराष्ट्र के पुणे में है। 2010 में मास्टरकार्ड के CEO बने बंगा 2015 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की ट्रेड और नेविगेशन एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रह चुके हैं।
दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेंट स्टीफन कॉलेज के इकोनॉमिक्स की डिग्री लेने वाले बंगा और IIM कोलकाता से MBA करने वाली इंदिरा नूई उन चंद पहले हिंदुस्तानियों में है जिन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों के दुर्द्वार को अपनी प्रतिभा की ठोकरों से भारतीयों के लिए खुलवा दिया। Glorious moment for India for very many reasons. The Indian has become the CEO of one of the world's largest companies, one of the world's best companies, a company which has transformed the whole planet. भारतीय मूल के ग्लोबल CEO की लिस्ट में फ्रांसिस्को डिसूजा भी हैं, जो कॉग्निजेंट कंपनी के CEO हैं। जनवरी 2007 में उन्हें सॉफ्टवेयर सर्विस सेक्टर के CEO के तौर पर नियुक्त किया गया था। वहीं भारतीय मूल के वरिष्ठ बैंकर पीयूष गुप्ता सिंगापुर के सबसे बड़े बैंकिंग समूह DBS के CEO हैं। इससे पहले पीयूष सिटी बैंक के दक्षिण पूर्व एशिया पैसिफिक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। भारत में जन्मे राकेश कपूर ब्रिटेन की कंपनी रेकिट बेकेंजर की CEO हैं। कपूर ने बिट्स पिलानी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। साथ ही उन्होंने XLRI जमशेदपुर से MBA की डिग्री भी ली है। भारतीय मूल के इवान मेनेजिस ब्रिटेन की डियाजियो के CEO हैं। इवान मेनेजिस IIM अहमदाबाद के छात्र रह चुके हैं। बिहार में जन्मे संजय कुमार झा जनवरी 2014 में ग्लोबल फाउंड्रीज के CEO बने थे। ग्लोबल फाउंड्री से पहले झा मोटरोला मोबाइल के भी CEO थे। भारत के ग्लोबल CEO की ये लंबी फहरिस्त उस नए भारत की कहानी कह रही है जो सत्यम शिवम सुंदरम की तस्वीर है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।